हरे कृष्णा, राधे राधे। आज सुनिए पुत्रदा एकादशी की कथा, जो कि संतान सुख देने वाली एकादशी की कथा है। जो भी दंपत्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, निश्चित रूप से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं कथा। इस कथा को पूरा अवश्य सुने, बीच में ना छोड़ें। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, मैं आपसे एक ऐसे व्रत के बारे में जानना चाहता हूँ जिसके पालन से मनुष्य को संतान की प्राप्ति हो सके। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे निसंतान व्यक्ति को संतान का सुख मिल सके। अब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, आपकी यह जिज्ञासा बहुत उत्तम है। सुनो, मैं तुम्हें श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की महिमा और कथा सुनाता हूँ। इस व्रत के प्रभाव से निसंतान व्यक्ति को अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। एक समय की बात है, द्वापर युग में माहिष्मति नामक एक समृद्ध और सुंदर नगर था। इस नगर पर सुकेतुमान नाम के एक राजा राज्य करते थे, जिनकी रानी का नाम चंद्रभागा था। राजा के पास धन दौलत, मान सम्मान, ऐश्वर्य, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनका राज्य खुशहाल था। लेकिन राजा और रानी दोनों एक गहरे दुख से पीड़ित थे, जो उनके जीवन में कि वो था कोई संतान नहीं थी। अब कितना भी धन दौलत, मान सम्मान, ऐश्वर्य हो, जब तक संतान नहीं होती सब कुछ व्यर्थ लगता है। अब ये सब भी राजा रानी को व्यर्थ सा लगने लगा था। इस दुख के कारण राजा का मन हमेशा अशांत रहता था। वह अक्सर यह सोचकर चिंतित होते थे कि उनके बाद उनके कुल का नाम आगे कौन बढ़ाएगा और उनके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। अपने इस पीड़ा से परेशान होकर एक दिन राजा ने महल के सभी सुखों को त्याग दिया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर एक घने जंगल की ओर चले गए, ताकि कुछ शांति मिल सके। राजा ने कई दिनों तक जंगल में भटकते रहने के बाद वो भी बिना कुछ खाए पिए, और उनका शरीर भी बहुत कमजोर हो गया। तो एक दिन दोपहर के समय राजा एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। वहां उन्हें कुछ ऋषि मुनि दिखाई दिए, जो वेद पाठ कर रहे थे। उस जगह का वातावरण बहुत शांत, दुर्लभ और दिव्य था। राजा ने अपने घोड़े को किनारे खड़ा किया और उन ऋषियों के पास जाकर प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा को सम्मान पूर्वक बैठाया और पूछा, हे राजन, आप इतने व्याकुल और दुखी क्यों लग रहे हैं? आपके मुख पर इतनी चिंता क्यों है? राजा ने अपनी व्यथा उन सभी ऋषियों को बताई। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतानहीनता का दुख मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। कृपा मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिले। ऋषियों ने राजा की बात सुनकर बताया, हे राजन, आज श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत बहुत फलदायी होता है। आप अपने महल जाकर रानी के साथ पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करें। ऋषियों ने राजा को बताया कि भगवान विष्णु की कृपा से यह व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला है। अब राजा सुकेतुमान ने खुशी खुशी ऋषियों को प्रणाम किया और वापस अपने महल लौट आए। उन्होंने रानी चंद्रभागा को पूरी बात बताई। इसके बाद राजा और रानी दोनों ने मिलकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और सभी नियमों का कठोरता से पालन किया। व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद ही रानी गर्भवती हो गई और उन्हें एक तेजस्वी और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा का दुख दूर हुआ और उनके राज्य में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी।
हे लक्ष्मी नारायण, जैसे आपने राजा रानी को संतान सुख दिया, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले हर दंपत्ति को संतान सुख देना और उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। पुत्रदा एकादशी व्रत के लाभ। संतान सुख। इस व्रत का सबसे बड़ा और प्रमुख लाभ है कि इसके पालन से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूसरा लाभ है पापों से मुक्ति। पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत करने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह पवित्र हो जाता है। समृद्धि और सुख। यह व्रत घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है, जिससे परिवार का जीवन खुशहाल बनता है। भाग्य का उदय। जो माता पिता अपने संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी माना जाता है। मोक्ष की प्राप्ति। एकादशी व्रत के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप सभी को संतान सुख मिले। हरे कृष्णा।